गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में हमने डिस्कस करेंगे। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये रहे पहला क्वेश्चन। ओडिशा जीके के बारे में हमने डिस्कस करेंगे। For the purpose of efficient administration, Odisha is divided into how many revenue division? For the purpose of efficient administration, Odisha is divided into three main division. एक तो रहे नॉर्दर्न डिवीजन, सदर्न डिवीजन और सेंट्रल डिवीजन, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 2, द फर्स्ट रेजोल्यूशन ऑफ द ओडिशा ग्राम पंचायत एक्ट प्रेस्क्राइबिंग constitution power and functioning of Gram Panchayat in Odisha was based in the first legislation of the Odisha Gram Panchayat Act। ये कौन सी ईयर में आया था? ये आया था जो कि 1948 की बात है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1948। नेक्स्ट नंबर 3, संबलपुर इज द हेडक्वार्टर ऑफ व्हिच डिवीजन इन ओडिशा? संबलपुर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न डिवीजन। संबलपुर रहे नॉर्दर्न डिवीजन, एंड जो सदर्न डिवीजन रहे ये रहे बरहमपुर, एंड सेंट्रल डिवीजन जो कि कटक में रहे। कटक सेंट्रल डिवीजन, नॉर्दर्न डिवीजन है जो कि नॉर्दर्न डिवीजन की हेडक्वार्टर संबलपुर में रहे, एंड सदर्न डिवीजन की ये रहे बरहमपुर में। नेक्स्ट नंबर 4, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जगतसिंहपुर फॉल्स इन व्हिच डिवीजन ऑफ ओडिशा? इंपॉर्टेंट है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जगतसिंहपुर ये रहे कौन से डिवीजन में? सेंट्रल डिवीजन में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेंट्रल डिवीजन। एंड सेंट्रल डिवीजन के हेडक्वार्टर कौन सी प्लेस में रहे? सेंट्रल डिवीजन की हेडक्वार्टर कटक में रहे, याद रखिएगा। सेंट्रल डिवीजन के हेडक्वार्टर कटक में रहे। नेक्स्ट नंबर 5, द हेडक्वार्टर ऑफ सदर्न डिवीजन ऑफ ओडिशा इज, अभी हमने डिस्कस की। नॉर्दर्न डिवीजन की ये है संबलपुर, एंड हेडक्वार्टर ऑफ सदर्न डिवीजन ये है बरहमपुर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बरहमपुर। हेडक्वार्टर ऑफ सदर्न डिवीजन ऑफ ओडिशा इज बरहमपुर। नेक्स्ट नंबर 6, द पंचायत इन ओडिशा आर 3 टायर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3 टायर। याद रखिएगा, हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। नेक्स्ट नंबर 7, इन व्हिच ईयर द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इन व्हिच ईयर कौन सी ईयर में पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट और पैसा वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट में कौन सी ईयर में ये पास हुआ था? पैसा यानी जो एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया जो रहे पंचायत जो पार्लियामेंट में पास हुआ था ये है 1996 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1996। नेक्स्ट नंबर 8, इन व्हिच ईयर द ओडिशा असेंबली पास्ड 3 पंचायत बिल रिलेटेड टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन रूरल एरिया? इन व्हिच ईयर द ओडिशा असेंबली पास्ड 3 पंचायत बिल रिलेटेड टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन रूरल एरिया? ये है 1991 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1991 में, याद रखिएगा। एंड पार्लियामेंट में जो एक्सटेंशन की बात, जो शेड्यूल्ड एरिया रहे एक्सटेंशन, ये हुआ था 1996 में, याद रखिएगा। 1991 में जो कि बिल, मतलब जो कि ओडिशा असेंबली पास्ड 3 पंचायत बिल रिलेटेड टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन रूरल एरिया, ये है 1991। नेक्स्ट नंबर 9, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत इन ओडिशा इज, बहुत इंपॉर्टेंट है। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत इन ओडिशा इज 5 ईयर, मतलब ये नॉर्मल ड्यूरेशन जो रहे पंचायत की ये है 5 ईयर टर्म तक। नेक्स्ट नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द टॉप ऑफ द 3 टायर पंचायत सिस्टम इन ओडिशा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द टॉप ऑफ द 3 टायर पंचायत सिस्टम इन ओडिशा? ये जो ऑप्शन में देख रहा हूँ इनमें से कौन सी जो कि टॉप में रहे, मतलब पंचायत समिति और देन जिला परिषद, ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा, ये है जिला परिषद जो कि 3 टायर के टॉप में रहे। ओडिशा में 3 टायर रहे।
याद रखिएगा 3 टायर की जो पंचायत समिति पंचायत सिस्टम रहे 3 टायर की है। एंड याद रखिए जो पंचायत उड़ीसा में रहे ये 3 टायर की है। एंड इसमें जो कि जिला परिषद टॉप पर रहे, टॉप पोजीशन पर पंचायत सिस्टम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 11, व्हिच इज द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन ओडिशा। व्हिच इज द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन ओडिशा। इंटरमीडिएट लेवल पर कौन सी रहे? ये रहे पंचायत समिति। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पंचायत समिति रहे जो कि इंटरमीडिएट पर रहे, इंटरमीडिएट लेवल पर रहे पंचायत समिति। एंड जो टॉप पर रहे वो है जिला परिषद। नेक्स्ट नंबर 12, द पंचायत समिति इज लोकेटेड एट, बहुत इंपॉर्टेंट है, द पंचायत समिति इज लोकेटेड एट ब्लॉक लेवल, ये ब्लॉक लेवल में रहे। नेक्स्ट नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा हैज ट्राइबल ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडिशा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऐसे बताओ इसका नाम क्या है, ये जो कि ट्राइबल एरिया पर रहा है। ये ऑप्शन में दोनों ही आंसर हो, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मालकानगिरी एंड गजपति, ये दोनों ही आंसर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। सॉरी ऑल ए एंड बी होगा, ये ऑल नहीं होगा, ए एंड बी आंसर, ये ऑल नहीं होगा। याद रखिए मालकानगिरी एंड गजपति में रहे, ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 14, द नंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन ओडिशा इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन ओडिशा इज 5। नेक्स्ट नंबर 15, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन ओडिशा। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन ओडिशा। ओडिशा में कौन सी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये जो ऑप्शन में दिख रहा है ये है बरहमपुर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बरहमपुर। सभी को हमने डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नंबर 16, द सिटी ऑफ कटक इन ओडिशा इज ए डैश। ये जो कटक सिटी रहे ये मतलब ये एक म्यूनसिपालिटी है या फिर नोटिफाइड एरिया काउंसिल है या फिर ग्राम सभा यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इनमें से कौन से आंसर सही होगा? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है एक, मतलब ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ना, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपैलिटी ये एक ही नहीं है। म्यूनसिपल आपको पूछे तो ये मतलब म्यूनसिपल ये स्मॉलेस्ट एरिया को जो म्यूनसिपल अंडर में रहे, एंड जो लार्ज एरिया पर लार्ज सिटी को म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन माना जाता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन माना जाता है। मतलब ये जो कटक रहे ये रहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए म्यूनसिपैलिटी इन ओडिशा। ये ऑप्शन में जो देख रहे हो इनमें से कौन सी म्यूनसिपैलिटी रहे, मतलब म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपल ये अलग है, एक ही नहीं है। ये जो देख रहे हो पारादीप, पिपली, कटक, इनमें से पारादीप इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पारादीप। याद रखिएगा ये एक म्यूनसिपैलिटी है एंड कटक जो कि एक म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन है। नेक्स्ट नंबर 18, what type of local administration is there in Talcher in the district of Anugul in Odisha? What type of local administration is there in Talcher? Talcher में रहे in the district of Anugul in Odisha। ये है, ये जो कि म्यूनसिपैलिटी एक है, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी मतलब ये एक स्मॉल सिटी है। विलेज पंचायत तो आपको पता ही होगा, ये जो कि पंचायत में रहे, विलेज कई सारे विलेज को लेकर ये विलेज पंचायत बने, पंचायत समिति। एंड ये जो म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन ये बिग सिटी है, मतलब ऐसा मानो कि जो बिग सिटी रहे उसे म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन नाम से माना जाता है। एंड म्यूनसिपैलिटी ये स्मॉल सिटी है। एंड ये जो अनुगुल रहे जो कि तालचेर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अनुगुल ओडिशा, ये म्यूनसिपैलिटी है, सिर्फ पर सिर्फ म्यूनसिपैलिटी। नेक्स्ट नंबर 19, हाउ मेनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर इन ओडिशा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन अभी हमने डिस्कस की ना, म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपल एक ही नहीं है, म्यूनसिपैलिटी ये एक ही नहीं है, कॉरपोरेशन ये जो कि बिग सिटी है। हाउ मेनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर देयर इन ओडिशा। ओडिशा में टोटल 5 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहे, 5 रहे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 5 रहे। ओडिशा में टोटल 5 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहे।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एंड 48 म्यूनसिपैलिटीज़ रहे, 48 म्यूनसिपैलिटीज़ रहे, 5 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बट 48 म्यूनसिपैलिटीज़ रहे एंड 61 नोटिफाइड एरिया रहे, 61 नोटिफाइड एरिया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 48 म्यूनसिपैलिटीज़ एंड 61 नोटिफाइड एरिया रहे। नेक्स्ट नंबर 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। Which was the first municipality of Odisha? Which was first municipality of Odisha? ये है केंद्रापड़ा म्यूनसिपैलिटी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, केंद्रापड़ा म्यूनसिपैलिटी। एंड ये आपको पूछे तो कौन सी ईयर में ये एक म्यूनसिपैलिटी बने, याद रखिएगा ये बने 1869, 1869 में ये एक म्यूनसिपैलिटी बने, मतलब केंद्रापड़ा म्यूनसिपैलिटी, याद रखिएगा। एंड अभी हमने डिस्कस की जो कि टोटल 5 म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन रहे 5, जो कि बिग सिटी, 48 म्यूनसिपैलिटीज़ एंड 61 नोटिफाइड एरिया रहे। एंड ये केंद्रापड़ा जो कि एक म्यूनसिपैलिटी बने 1869 में, याद रखिएगा। एंड मैं आपको बता दूँ जो बिग सिटी रहे, मतलब जो उड़ीसा में जो बिग सिटी रहे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में रहे, म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन, ये है एक तो रहे बरहमपुर, दूसरा रहे कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला एंड संबलपुर, याद रखिएगा। बरहमपुर, कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला एंड संबलपुर, ये 5 रहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में, याद रखिएगा। एंड जो फर्स्ट म्यूनसिपल जो कि म्यूनसिपैलिटी ये केंद्रापड़ा में रहे, याद रखिएगा। एंड फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की आपको पूछे तो इंडिया की फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये है इंडिया की मद्रास, याद रखिएगा। मद्रास जो कि फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मद्रास इंडिया की, एंड ये बने 1687 में, 1687। सो फ्रेंड ये सभी को याद रखिएगा। और जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की इसका PDF भी मिल जाएगा आपको नीचे की एक टेलीग्राम चैनल में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना। और हालांकि हमने डेली करंट अफेयर डिस्कस नहीं की, सो मैनेज कर लेना, हमने और एक वीडियो में डेली करंट अफेयर मतलब जितना भी डिस्कस नहीं की सभी को डिस्कस करेंगे एंड जीके भी डिस्कस करेंगे। सो हमारे साथ जुड़ के रहेगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना। ऐसा ही डेली MCQ मतलब 2 डे के अंदर में डेली जो करंट अफेयर रहे, मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया रहे, टाइम्स ऑफ न्यूज़ रहे, इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहे, इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उसी को डिस्कस की जाती है। मतलब उसके हिसाब से जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैंने ये चैनल में डिस्कस की जाती है। मतलब डेली MCQ की तरह, डेली करंट अफेयर की तरह MCQ फॉर्मेट में, मतलब एनालिसिस के साथ ही डिस्कस की जाती है। सो एंड डेली जीके भी, मतलब 2 डे के अंदर में एक जीके डिस्कस की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण जीके है, मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे, इम्पोर्टेंट MCQ रहे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, सिर्फ और सिर्फ उसी को डिस्कस की जाती है। मतलब ज़्यादा समय ना लेकर, मतलब 15 या फिर 20 मिनट के अंदर में ही डेली MCQ डिस्कस की जाती है। डेली MCQ एंड मतलब डेली जो करंट अफेयर डिस्कस की जाती है एंड जीके भी वही बहुत ही कम समय में डिस्कस की जाती है। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।